पिछले कुछ दिन से पाकिस्तान की सड़कों पर बवाल है, हिंसा की तस्वीरें हैं, टकराव है पीटीआई कार्यकर्ताओं और इमरान खान के समर्थकों के साथ साथ वहां की फौज और वहां की पुलिस के बीच में। और इस टकराव में कई जाने जा चुकी हैं। वो बात अलग है कि आधिकारिक पुष्टि उन मौतों को लेकर नहीं हुई है। और इन सब के बीच में पाकिस्तान के लिए एक और शर्मनाक खबर है, जहां पाकिस्तान से जान बचाकर भाग गई है श्रीलंकन टीम। पूरी खबर क्या है आप जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि बीच सीरीज ही छोड़कर श्रीलंका ने पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया है। यानी सीरीज बीच में छोड़कर श्रीलंका की टीम चली गई है। इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन के बाद ये दौरा कैंसिल हुआ है। हिंसक प्रदर्शन के चलते वापस लौट गई है श्रीलंकाई टीम। एक तरफ तो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान लगातार ये शिकायत या फिर ये कहिए कि अपील करता हुआ नजर आया कि भारत की टीम आखिर क्यों वहां आने से इनकार कर रही है, क्योंकि भारतीय टीम का फैसला ये है, क्रिकेट बोर्ड का फैसला ये है कि भारत की टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगी, जिसको लेकर पाकिस्तान अलग अलग प्रोपेगेंडा रचता रहा, बनाता रहा। और अब समझिए कि सीरीज को बीच में छोड़कर जाने की नौबत श्रीलंका की टीम के सामने आ गई, वो भी हिंसक प्रदर्शनों के चलते, माहौल बिगड़ने के चलते। पाकिस्तान से एक तरीके से जान बचाकर भागी है श्रीलंकन टीम। बीच सीरीज ही श्रीलंका ने पाकिस्तान का ये दौरा रद्द कर दिया। इस्लामाबाद में प्रदर्शन जिस तरीके से बढ़ रहे थे, बवाल हो रहा था, उसके बाद में ये फैसला किया गया है। पाकिस्तान से जान बचाकर श्रीलंका टीम आ तो गई है, बीच में दौरा छोड़ तो दिया है, सीरीज छोड़ दी है, लेकिन सवाल पाकिस्तान को लेकर है कि पाकिस्तान की किरकिरी एक बार फिर से हो गई है। पाकिस्तान में जो बवाल और हिंसा की तस्वीरें हैं, उसमें खुद को सेफ सिक्योर नहीं माना श्रीलंका की टीम ने। और यही वो सब रीजन रहे जिसकी वजह से भारत ने भी पाकिस्तान जाने से इनकार किया। चैंपियंस ट्रॉफी का सपना देख रहा है पाकिस्तान, और ये चाहता है कि अलग अलग जो देश हैं वो यहाँ पार्टिसिपेट करें। और ये दावा करता रहा कि सेफ सिक्योर माहौल है, सिर्फ छवि खराब करने की कोशिश है, लेकिन तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं जो चैंपियंस ट्रॉफी में जाने से मना कर रहा है, बल्कि यहाँ अब जानकारी ये मिल रही है कि श्रीलंकन टीम भी जैसे तैसे बीच सीरीज छोड़कर जान बचाकर भाग गई है, निकल गई है। ये देखते हुए कि हिंसक प्रदर्शन लगातार जारी है और उसमें श्रीलंकन टीम को भी नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान में दंगों जैसे हालात हैं और ये जगह जगह हो रहा है। जगह जगह सड़कों पर वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर पाकिस्तान सरकार के सामने इमरान खान है, यानी कि इमरान खान के समर्थक सड़कों पर हैं। पाकिस्तान में सड़कों पर आ गए हैं इमरान के समर्थक। पीटीआई कार्यकर्ता लगातार लोगों को जुटा रहे हैं। पाकिस्तान में हिंसा के बीच में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान में खेलने से घबरा गई हैं टीमें। भारत ने तो साफ मना कर दिया था कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, लेकिन पाकिस्तान लगातार अलग अलग लॉजिक देता रहा और भारत के इस कदम पर सवाल उठाता। लेकिन अब देखिए कि चैंपियंस ट्रॉफी पर सवाल तो उठ ही रहे थे, लेकिन उधर सीरीज के बीच में ही श्रीलंकन टीम चली गई है सीरीज छोड़कर। पिछले काफी दिन से पाकिस्तान में राजनीतिक विरोध है। पाकिस्तान में अगले साल होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी पर खतरा बना हुआ है। पिछले काफी दिन से पाकिस्तान में जो टकराव की स्थिति है, प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान में बिगड़े हालातों के बीच में श्रीलंका ए टीम वापस अपने वतन लौट आई है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान में सुरक्षा हालात फिलहाल ठीक नहीं चल रहे हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान से लगातार आतंकी हमलों और हिंसक घटनाओं की खबरें मिल रही हैं। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोगों की जान भी जा रही है। इन घटनाओं के बीच में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट कराए जाने पर सवाल उठने लाजमी है, जो कि शुरू भी हो गए हैं। लोगों का कहना है कि जिस देश में स्थिति इतनी ज्यादा भयावह है कि कभी भी कहीं भी बम ब्लास्ट हो रहा है, वहां पर इतना बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट कराए जाने की भला क्या जरूरत है। पाकिस्तान में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच में आईसीसी अब चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बड़ा फैसला लेने के लिए जा रही है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी 29 नवंबर को मीटिंग बुला रही है। इस मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के कार्यक्रम पर आखिरी मोहर भी लगेगी। पाकिस्तान में बिगड़े सुरक्षा हालातों पर इसमें चर्चा हो सकती है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में हालात बिगड़ रहे हैं, टकराव की स्थिति बनी हुई है और पाकिस्तान में जरा भी सुधार नहीं है, रत्ती भर सुधार नहीं है। 2009 जब पाकिस्तान में कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। साल 2009 में श्रीलंकाई टीम जब पाकिस्तान दौरे पर थी तो श्रीलंका की टीम पर बस पर हमले के कारण टेस्ट को बीच में ही छोड़कर इसे अचानक रद्द कर दिया गया था। और ये भारत के पाकिस्तान दौरे की एक प्रतिस्थापन श्रृंखला थी, जिसे मुंबई हमलों के कारण रद्द किया गया था। लेकिन जिस तरीके से श्रीलंकाई टीम की बस पर हमला हुआ, उसके बाद में ये
ये जो मुकाबला था ये अचानक से रद्द करना पड़ा था। ऐसे में 2009 की घटना आज 2024 से कंपेयर की जा रही है। उस वक्त भी श्रीलंकन टीम थी, आज भी श्रीलंका टीम है जो कि सीरीज को बीच में ही छोड़कर चली गई है। ऐसे में पाकिस्तान भले ही लाख दावे करता रहे, लाख लॉजिक देता रहे, लेकिन जो खबरें हैं वो बता रही हैं, जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि पाकिस्तान में ना तो बीते कल में हालात सुधरे हुए थे, ना ही आज उन हालातों को सुधरने की कोई उम्मीद बाकी है। पाकिस्तान जो कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर सपने बड़े बड़े देख रहा है, लेकिन हालात क्या हैं धरातल पर वो इन तस्वीरों को देखकर आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर 29 नवंबर को मीटिंग बुलाई भी गई है और अब जल्द ही इस पर फैसला हो भी सकता है कि पाकिस्तान में ये चैंपियंस ट्रॉफी रखा जाए या फिर नहीं। एक तरफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां इमरान खान के समर्थक सड़कों पर आ गए हैं, पीटीआई कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर, फिर इस्लामाबाद की तरफ आगे बढ़ना हो या फिर फौज या पुलिस से टकराव की स्थिति हो। और दावा ये भी किया जा रहा है कि इसमें कई लोगों की जान जा चुकी है, आंकड़ा 100 से ऊपर है, लेकिन यहाँ आधिकारिक पुष्टि उन जानों को लेकर नहीं की गई है। न तो पाकिस्तान सरकार इन आंकड़ों को बता रही है और ना सेना न पुलिस इन आंकड़ों को बाहर आने दे रही है। ऐसे में समझिए आपके इस मुल्क के हालात कैसे होंगे, जहां इस टकराव की स्थिति में हिंसा बढ़ रही है, दहशत के बीच में लोग हैं और इन दहशत के बीच में श्रीलंका की टीम सीरीज को बीच में ही छोड़कर चली गई। ये फैसला उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेते हुए किए। पाकिस्तान में खेलने से घबरा गई हैं बाकी टीमें भी, और जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर खबरें मिल रही हैं, अगले साल जो ये चैंपियंस ट्रॉफी रखी गई पाकिस्तान में, इसको लेकर भी अब कुछ फैसले बदले जा सकते हैं। कोई बड़ी तैयारी चल रही है और इसको लेकर आईसीसी 29 नवंबर को मीटिंग में कुछ बड़ा फैसला ले भी सकती है। एक तरफ इमरान खान जेल के भीतर और जेल के भीतर से बड़े दावे वो कर रहे हैं, बड़ी चेतावनी वो दे रहे हैं मौजूदा सरकार को, और दूसरी तरफ सरकार जो हर वो इंतजाम कर रही है जिससे कि इस प्रदर्शन को खत्म किया जा सके, दबाया जा सके। इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन के बाद टकराव की स्थिति और कई जाने जाने का दावा यहां प्रदर्शनकारियों के जरिए हो रहा है। अब ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान में हिंसा के बीच ही चैंपियंस ट्रॉफी कैसे कराई जा सकती है? इन हालातों के बीच में जब कहीं भी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, कभी भी कोई अप्रिय घटना घट जाए, कोई दुर्घटना हो जाए और लोगों की जानें चली जाएं, ऐसे में कोई ये रिस्क भला क्यों लेगा पाकिस्तान में जाकर? ये पाकिस्तान को समझना होगा। और ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं, अलग अलग तस्वीरें, कि पाकिस्तान में हिंसा भड़की हुई है और इस हिंसा की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान की इमेज एक बार फिर से सवालों के घेरे में है, बल्कि वहाँ लोगों की जान भी खतरे में है। जो प्रदर्शनकारी हैं, जो पीटीआई कार्यकर्ता हैं, उनकी जान को नुकसान हो रहा है और ये जो मरने वालों की संख्या है ये भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी पर खतरा है। पाकिस्तान के इन हालातों के बीच में आम लोगों की सुरक्षा को लेकर भी खतरा है। इस खतरे के बीच में क्या करेगी पाकिस्तान सरकार, ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी जो हालात यहाँ बने हुए हैं किसी भी तरीके से सुधरते हुए नजर आ नहीं रहे, और अगर हालात सुधरेंगे नहीं तो सवालों के घेरे में रहने वाला है पाकिस्तान। शहबाज शरीफ को ये समझ में नहीं आ रहा कि अपनी बिगड़ती इमेज को, पाकिस्तान की धूमिल होती हुई इमेज को भला कैसे सुधारे, कैसे संवारें। ऑप्शन कुछ दिखाई देता नहीं, और जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं ये बड़े डराने वाले और भयावह हालात हैं। पाकिस्तान में बवाल है, श्रीलंकाई टीम लौट गई है सीरीज बीच में ही छोड़कर, और ऐसे में हिंसक प्रदर्शन भी लगातार जारी हैं जिसने पाकिस्तान सरकार की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तानी फौज के लिए ये हालात बड़े चैलेंजिंग बने हुए हैं, और इस बीच जब प्रदर्शनकारी अपनी जान हथेली पर लेकर, क्योंकि कह रहे हैं वो कि अगर इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के लिए जान भी देनी पड़े तो दे देंगे, और ऐसा हुआ भी है। बहुत से लोगों की जान जाने का दावा है। ये आंकड़ा जो कि रह रहकर सामने आ रहा है, जो कि पाकिस्तान की तरफ से ही दावा किया जा रहा है, 100 से ज़्यादा है। हालांकि पाकिस्तान सरकार इन
आंकड़ों पर राजी नहीं और इन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। वहां डेटा छिपाने की भी कोशिश है और पाकिस्तान सरकार की तरफ से डेटा इसलिए भी छिपाने की कोशिश है क्योंकि पिछले ही दिनों खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान सरकार ने रैली और प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए, जो कि पीओके में लगातार हो रही थी, बाकायदा अध्यादेश को मंजूरी दी थी। इस मंजूरी को देने के साथ ही उन आवाज़ों को दबाने की तैयारी भी हो गई थी। अब ऐसे में पाकिस्तान में बवाल और हिंसा के बीच श्रीलंकाई टीम का लौट जाना, वो भी बीच सीरीज से, सवाल लाजमी हैं, उठ रहे हैं, उठेंगे भी। पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी छीनना क्या लगभग तय माना जाए? चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान अलग अलग दावे करता रहा। भारतीय टीम के ना पहुंचने को लेकर उसने कुछ तल्खी भी दिखाई, उसने कई सवाल भी पूछे, ये लॉजिक भी दिए गए कि हालात सामान्य हैं, लेकिन पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश है। लेकिन तस्वीरें और खबरें झूठ नहीं बोल रही, जो बता रही हैं कि सिर्फ भारत का ये फैसला नहीं था, बल्कि श्रीलंका की टीम भी बीच सीरीज मुकाबला छोड़कर वापस लौट गई है।